आदाब दोस्तों, अदबी दुनिया की जानिब से मैं पूजा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, आज जिस शख्सियत पर हम बात करने जा रहे हैं उन्हें आज भी साउथ एशिया के एक बेहतरीन अफसाना निगार के रूप में जाना जाता है। मई 11 सन 1912 लुधियाना में जन्मे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े, मुंबई में अपना करियर शुरू किया एक अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के तौर पर। और उनका पहला काम था विक्टर ह्यूगो के नॉवल द लास्ट डे ऑफ अ कंडेम्ड मैन का ट्रांसलेशन। आपने फ्रेंच और रशियन राइटर्स के मकबूल कलाम को ट्रांसलेट किया। आपने एक नॉवल और 5 रेडियो प्ले लिखे और कुछ स्केच कलेक्शंस भी बनाए। बेहद हसास अफसाना निगार जिन्होंने आज़ादी के बाद सन 48 में लाहौर जाना तय किया। 18 जनवरी सन 1955 को लाहौर में आपका इंतकाल हो गया। सन 2012 अगस्त 14 पाकिस्तान में आपको मरणोपरांत निशाने इम्तियाज़ से नवाजा गया। मुझे यकीन है दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि यहाँ अफसाना निगार सादत हसन मंटो की बात हो रही है। दोस्तों, जब मंटो जैसी शख्सियत पर बात हो तो लफ्ज़ों को चुन पाना बेहद मुश्किल मालूम होता है। यूँ तो मंटो किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं। उनकी एक एक कहानी जहन को झकझोर देने का मादा रखती है। मंटो ने आज़ादी से पहले का दौर, आज़ादी, फिर भारत पाक विभाजन, वो दौर, उस दौर की नंगी सच्चाई, इन तमाम हैरतनाक बातों को अपनी बेबाक कलम से पूरी ईमानदार कोशिश के साथ अपने अफसानों का मरकज़ बनाया। फिर चाहे वो टोबा टेक सिंह हो, हतक, ठंडा गोश्त या काली शलवार, ये और ऐसी तमाम कहानियाँ जो किसी हकीकत का हिस्सा थीं, मंटो ने जस की तस पेश की। मंटो की कहानियों को अश्लील और उनके काम को गैर जिम्मेदाराना हरकत कहा गया। मंटो ने अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझा और कहा कि अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मंटो का मानना था कि जब कलम आज़ाद है और शब्द भी, तो फिर लेखक कैद क्यों हो। मंटो का कहना था कि मैं काली तख्ती पर सफ़ेद चाक का इस्तेमाल करता हूँ ताकि काली तख्ती और नुमायाँ हो जाए। और उन्होंने समाज के कालेपन को पूरी ईमानदारी के साथ उजागर भी किया। मंटो ने अपनी कलम के ज़रिए औरतों की हिमायत की और उनके हक़ में आवाज़ उठाई। मंटो का कहना था, हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की एक दुकान होती है और हम इस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवस ज़दा नज़रें हमेशा गोश्त पर टिकी रहती हैं। मंटो ने माशरे के सामने ये सवाल उठाए कि अगर एक आदमी एक औरत को अपनी मोहब्बत का मरकज़ बनाता है तो वो उस मोहब्बत में वहशत और हैवानियत क्यों शामिल करता है। क्या बग़ैर इसके ये पाक रिश्ता मुकम्मल नहीं होता? क्या बग़ैर इसके मोहब्बत पूरी नहीं होती? क्या मोहब्बत सिर्फ़ जिस्मानी ताल्लुक़ तक ही महदूद है? मंटो ने प्यार को यूँ समझाया, प्यार चाहे मुल्तान में हो या साइबेरिया के टुंड्रा में, सर्दी में या गर्मी में, चाहे अमीर या गरीब में, सुंदर और असुंदर में, प्यार केवल प्यार रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। मंटो आज यानी वर्तमान में जीने वाले वो शख्स थे जो माजी को याद करना वक्त की बर्बादी समझता था। वो कहते थे कि मैं वो जेब कतरा हूँ जो अपनी जेब खुद काटता है। उनका मानना था कि जो हो गया सो हो गया और जो होगा सो देखा जाएगा। अपना कतबा मंटो ने खुद लिखा, जिस पर यह लिखा है कि यहाँ
सादत हसन मंटो दफन है। उसके सीने में फ़न्ने अफसाना निगारी के तमाम असरारो रुमूज़ दफन हैं। मनो मिट्टी के नीचे अब भी वो यही सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा।